ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को साई राम। मैं वैष्णवी चौधरी आज राम एज किंग के बारे में अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात हरि अनंत है और उनकी कथा या लीला भी अनंत है। सब संत उसे कई प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री राम के चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। राम कथा में ऐसा क्या है जो युगों युगों से गाई जा रही है लेकिन आज भी प्रासंगिक है। हर कोई उसे अपनी तरह से सुनता है और सुनने वाला हर बार नई तरह से उसे समझता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामायण यानी राम की यात्रा, इस यात्रा को रामायण में 7 कांडों के रूप में वर्णित किया गया है, जहां उनके कई रूप सामान्य व्यक्ति से लेकर भाई, पुत्र, पति, मित्र, लीडर आदि के रूप में वर्णित है। उनकी इस जीवन यात्रा में ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिससे वे स्वयं ना गुजरे हों, या कह सकते हैं कि उन्होंने अपने अनुभव से ही सीखा और ये अनुभव ही उन्हें राजा राम बनाता है। वे राम राजा के रूप में सभी गुणों से सुशोभित हैं, जैसे कि सत्य बोलना बचपन से ही उनकी रग रग में है। धर्म उनके आचरण में था, या ये कहें कि वे जो करते थे वही धर्म था। प्रेम उनका सभी स्वरूपों में दिखाई देता है। शांति तो जैसे उनका स्वभाव ही था, यहाँ तक कि रावण के साथ युद्ध के पहले अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा। राम राज्य की वजह से ही लोग राजा को भगवान के रूप में देखने लगे थे। राजा के रूप में वे बहुत ही लोकप्रिय थे क्योंकि वे ईमानदार और दयालुता के साथ साथ जनहित में कार्य करते थे। मैनेजमेंट या प्रबंधन की बात करें तो वे उपलब्ध संसाधन या रिसोर्सेज से ही राइट जॉब टू राइट पर्सन को मानते थे। जैसे कि राम सेतु बनाते समय भी उनके पास सिर्फ वानर सेना उपलब्ध थी। उन्हीं की मदद लेकर नल नील की सहायता से उन्होंने राम सेतु का निर्माण किया। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जोन रब अवशी नरक अधिकारी। अर्थात जिस राज्य की प्रजा दुखी हो उस राज्य का राजा नरक का अधिकारी होता है। उनकी न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित थी, जो कि धर्मानुसार एवं वर्णानुसार ही लागू होती थी। राजधर्म के पालन के लिए तो उन्होंने माता सीता को भी त्याग दिया था। इसके पहले जब विभीषण उनकी शरण में आए और उन्होंने उसे लंका का राज्य देने का वचन दिया, तब सुग्रीव ने उनसे पूछा कि यदि रावण भी आपकी शरण में आ जाए तब आप क्या करेंगे? तब श्री राम ने कहा, मैं अपनी अयोध्या उसे सौंप दूंगा और अपने भाइयों के साथ वन में ही रहूंगा। टैक्स कलेक्टर के रूप में वर्षत हर्षत सब लखें, करशत लखें न कोई। तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होए। भगवान श्री राम कहते थे, हम सूर्यवंशी हैं और राजा को भानु या सूर्य के समान होना चाहिए। जैसे सूर्य पानी से बादल बनाने के लिए नदियों और समुद्र से पानी लेता है और उन्हें पता भी नहीं चलता तथा बारिश के रूप में उसे वापस भी कर देता है, उसी तरह राजा टैक्स इस तरह कलेक्ट करे कि प्रजा को पता भी ना चले और सुविधाओं के रूप में वापस भी मिल जाए, जैसे कि हॉस्पिटल, रोड, स्कूल आदि। महंगाई या इन्फ्लेशन के लिए मणिमाणिक महंगे किए, सहजे तृणजल नाज। तुलसी सोई जानिए, राम गरीब निवाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने हीरे, मोती आदि महंगे कर दिए, जानवरों का चारा और जल आदि सस्ते कर दिए। अर्थात अमीरों के उपयोग में आने वाली या दिखावटी चीजें महंगी कर दी और गरीबों के हित में आने वाली वस्तुएं सस्ती कर दी। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन खोई, राम प्रताप
विषमता खोई। अर्थात जब राजा राम बनकर बैठे तब सभी हर्षित हुए और शोक आदि सब दूर हो गए। कोई किसी से बैर नहीं करता था और विषमताएं दूर हो गईं। अर्थात उनके राज्य में किसी को डर नहीं था। आज के जैसे कोई नक्सलवाद, आतंकवाद या पूंजीवाद जैसी समस्याएं भी नहीं थी। राजा राम का जीवन और उनका राज्य ऐसा था कि युगों युगों से आज भी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। यहाँ तक कि हमारा भारतीय संविधान, जो कि 1950 में लागू हुआ था, जिसमें हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर और पूरी संविधान सभा के हस्ताक्षर हैं, उसके प्रथम पृष्ठ पर भी श्री राम दरबार का चित्र अंकित है। यह है हमारे राजा श्री राम की महिमा और उनका राजा के रूप में स्वभाव। आशा करती हूँ आप सभी लोग भी उन्हें अपना आदर्श मानते हुए उनसे प्रेरणा लेते रहें। साईं राम।